पॉइंट देखते हैं। देखो, यदि ऑफ के बाद दो संख्या दिखाने वाला कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, या दो में से एक सेलेक्ट किया जा रहा हो, तो ऑफ के पहले हमेशा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो द आर्टिकल है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, लेकिन यहां पर द का प्रयोग हम कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अंतर है दोनों में क्या, कि हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, ही इज स्ट्रोंगर देन आई। तो यहां पर स्पष्ट रूप से तुलना हो रही है, देन आ गया, स्पष्ट रूप से तुलना हो रही है। लेकिन अब यहां आपको सेंटेंस ये दे दिया जाए कि ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज, द टू बॉयज। ठीक है, अब दो संख्या दिखाने के लिए यहां पर कोई जरूर नहीं है टू ही आए, बोथ भी आ सकता है, पेयर भी आ सकता है। पेयर का मतलब समझ के जोड़ा होता है। पेरेंट्स भी आ सकता है, पेरेंट्स का मतलब दो ही लोग होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकता है। समझ में आ गई? ठीक है ना? ठीक है, तो दो संख्या दिखाने के लिए कोई भी अगर शब्द यूज करते हैं अपन, तो वो शब्द यहां पर आ जाएगा, तो उसको देख लेना। तो ऑफ के बाद में अगर यहां पर दो संख्या दिखाने वाला कोई शब्द आता है, तो यहां आपको कंपैरेटिव डिग्री का तो प्रयोग करना ही करना है, लेकिन साथ में द आर्टिकल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ऑफ जो होता है उसका मीनिंग का तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग का के की लेके चलते हैं, लेकिन जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रेपोजिशन ऐसा नहीं है जिनका एक मीनिंग है, कई सारे मीनिंग होते हैं एक ही प्रेपोजिशन के। यहां ऑफ का मतलब होता है में से। जब इसको हम सिलेक्शन करने के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, में से। तो अब यहां पर आपसे सवाल कई तरह से पूछ सकता है। कंपैरेटिव डिग्री देकर आर्टिकल पूछ लेगा, ठीक है, और आर्टिकल देकर एडजेक्टिव पूछ लेगा, या कंप्लीट पूछ लेगा आपसे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब यहां से और भी इतने अच्छे सवाल बन सकते हैं। देखो, जैसे ये सवाल दे दिया आपको, आइदर इज ऑफ द बॉयज, ये दे दिया, और यहां पर अब आपको दे दिया क्या, द प्लस बेटर, बेटर, गुड और द बेस्ट। अब स्टूडेंट क्या है कि रट लेता है कि ऑफ के बाद केवल उसको ऑफ के बाद संख्या देखनी है, ऑफ के बाद इस संख्या है ही नहीं।
और जब ऑफ के बाद यहां पर संख्या नहीं है तो अभी स्टूडेंट क्या करता है कि यार ये तो गलती हो गई हमसे, अब क्या करें। ठीक है, तो अब यहां पर संख्या यहां से पता नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, यहां से तो चल रही है ना। और ये मैंने आपको डिटरमिनर में बताया था कि आइदर का मतलब होता है दो में से एक। जब यही आपने दिखा दिया कि ये क्या है, आइदर, और आइदर का मतलब है दो में से एक, तो यहां पर अब दो में से सेलेक्ट कर रहे हो आप। संख्या यहां न दिखाकर उसने वहां दिखा दी, कोई जरूरी नहीं है यहीं पे दिखाए, हो सकता है वहां पर भी दिखा दी जाए। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का। बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को अगर अपन बात करें, जो मैं आपको बता भी चुका हूं, क्या कि दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से एक के लिए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। दोनों में माइनर डिफरेंस है। यहां पे हमने पहले लिखा था ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज, यहां पे लिख दो ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ ऑल द बॉयज, ये कर दिया। दूसरा, यहां पे हमने लिखा आइदर इज, तो मैंने आपको जब डिटरमिनर पढ़ाए थे तो बताया था कि आइदर के साथ पढ़ा जाता है वन, क्योंकि मैंने आपको जो भी जितने भी डिटरमिनर पढ़ाए थे वहां आपको ये बताया था कि वन और आइदर दोनों में जोड़े बना के पढ़ाए थे मैंने आपको ना, वाइदर के साथ वन पढ़ाया था, नाइदर के साथ में नन पढ़ाया था। तो वन इज द बेटर ऑफ द बॉयज। अब आप अंतर देखो, यहां पे ऑफ के बाद में क्या आ गया, ऑल, और ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा। तो जैसे ही दो से ज्यादा हुआ तो यहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, बेस्ट। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहां पर, वन, और वन के मतलब बताया था मैंने आपको दो से ज्यादा, दो से ज्यादा में से एक के लिए वन, और दो के लिए क्या, दो में से एक के लिए क्या बताया था आपको, आइदर। बात समझ में आ गई यहां तक। अब और भी सवाल पूछ सकता है डिटरमिनर से भी। यहां से आप लोग सोच रहे हो कि केवल डिग्री से सवाल पूछ सकता है, डिग्री से नहीं, यहाँ पे डिटरमिनर से भी सवाल पूछता है। जैसे मान लो ये सवाल डिटरमिनर के ऊपर डिपेंड था, ये जो सवाल है वो किस पे बेस्ड था, आपका डिटरमिनर पे बेस्ड था। अगर डिटरमिनर आपको आते हैं, वन और आइदर में अंतर पता है तो आप कर दोगे। दूसरा, यहां से सवाल वो ऐसे भी पूछ सकता है, ये लो, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द गर्ल्स, ये दे दिया। अब यहां पर आपको दे दिया क्या, टू, बोथ, ऑल और मैनी। इसी सवाल को मैंने वापस से कर दिया, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द गर्ल्स। अब ये मैं आपको डिटरमिनर में पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई यहां पर ऑफ के पहले क्या आया है। ऑफ के पहले द प्लस कंपैरेटिव डिग्री तब आती है
ठीक है, कब आती है? जब दो में से हम एक को सेलेक्ट करते हैं, जब दो में से एक को सेलेक्ट करते हैं। दोनों ही सेंटेंसेज में ऑफ के पहले क्या दिया हुआ है? कंपैरेटिव डिग्री दा के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो दोनों गलत हो गए, क्योंकि मैनी का मतलब भी क्या होता है? मैनी का मतलब भी क्या होता है? दो से ज्यादा। ऑल का मतलब सभी, मैनी का मतलब कई, दो से ज्यादा हो गया। अब दो के लिए हमारे पास शब्द ये है। अब इसको देखते ही स्टूडेंट कंफ्यूज। कंफ्यूज क्यों? कि साहब दो के लिए तो बोथ भी यूज होता है और टू भी होता है। टू, क्योंकि टू का मतलब दो और बोथ का मतलब दोनों। अब कौन सा करें? अब यहां आकर आपको क्या करना है? जैसा कि मैंने आपको डिटरमिनर में पढ़ाया था, क्या कि दो डिटरमिनर ऐसे हैं। कौन कौन से? ऑल और बोथ, जिनके बाद द आर्टिकल यूज होता है, जिनके बाद द आर्टिकल यूज होता है। बाकी आप अगर मान लो कोई भी संख्या यूज करते हो, कोई भी संख्या यूज करते हो, तो उसके पहले द आर्टिकल यूज होता है, संख्या के बाद में नहीं होता, और बोथ और ऑल के पहले नहीं होता। ये मैं बता चुका हूं। तो अब यहां से वो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। अब देखो, यहां ब्लैंक है, मतलब इनमें से कोई ना कोई यहां पर आएगा, और उसके बाद में द आया हुआ है। उसके बाद में क्या आया हुआ है? द आया हुआ है। तो द आया हुआ है, तो द दोनों में से एक के बाद आता है। कौन से के बाद में? बोथ के बाद में। बात समझ में आ गई? अगला, दा के बाद क्या आएगा? बोथ आएगा कि टू आएगा? तो दा के बाद में टू आएगा। ये लो, थोड़ा सा उसको क्या किया है? जगह चेंज की है, और जगह चेंज करते ही पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, और आपका जो डिटर्मिनर था वो भी चेंज हो गया। तो डिटर्मिनर जब, एक तो हम लोग क्या करते हैं कि जब डिटर्मिनर पढ़ते हैं तब ये सोचते हैं यार डिटर्मिनर यहीं पे खत्म हो गए। नहीं, कोई सा भी टॉपिक आपका वहीं पे खत्म नहीं होता है। आगे जो टॉपिक्स आते रहते हैं उनसे जोड़कर भी वो चीजें पढ़ाई जाती हैं, है ना, और उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपने केवल फॉर्मेलिटी कर ली कि नहीं ये डिटरमिनर यहीं पे खत्म, अब आगे इसके बारे में बात नहीं करें, नहीं, गलत। अब आप बताओ कि क्या यहां से सवाल नहीं बन रहे? क्या क्या ये सवाल नहीं बने क्या डिटरमिनर से संबंधित? अब आपको डिटरमिनर से संबंधित आपको नॉलेज है, तभी तो कर पाओगे ना। क्योंकि आपको बताया था कि नन और वन, नन तो नेगेटिव में और वन पॉजिटिव में, दोनों का यूज कब करते हैं हम? दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा में से एक को दिखाने के लिए। लेकिन आइदर और नाइदर का प्रयोग कब करते हैं? दो में से एक के लिए। तो ये आ गया। ठीक है, शुरू कहां से किया था हमने? डिग्री से। शुरू कहां से किया था? डिग्री के सवाल से, कि ऑफ के बाद में, अब ये शुरू में तो आपको ये आसान लगा होगा, क्या ये आसान सा है? ये तो जानते हैं हम। ठीक है, कि ऑफ के बाद में दो संख्या दिखाने वाला, दो संख्या दिखाने का मतलब, दो संख्या दिखाने का मतलब क्या करोगे? कोई जरूरी नहीं है संख्या ही आए, पेयर आ गया। ठीक है, और आपका जैसे पेयर के बाद में और क्या हो सकता है? जैसे पेरेंट्स, वो भी दो ही होते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह। ठीक है, ये तो अगर मान लो ये आ जाते हैं, तो फिर वहां पर, या फिर क्या कह रहा है वो, दो में से एक को सेलेक्ट किया जाए, तो बात तो वो की वही हो गई ना। तो वहां पर आपको द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ती है। चालू किया था हमने ये पॉइंट कहां से? डिग्री के से। लेकिन बात करते करते हम कहां पहुंच गए? एक तो आर्टिकल का भी सवाल आ गया। देखो, आर्टिकल का भी सवाल आ गया ना इसमें। भाई द आर्टिकल आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, लेकिन यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या बता दिया? द आएगा, है ना। ऐसे ही देखो, अब वहां पर बात करते करते अपन कहां पहुंच गए? आपके डिटरमिनर पे भी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? डिटरमिनर पे पहुंच गए, पहुंच गए डिटरमिनर पे। ठीक है, और फिर बाद में स्पष्ट रूप से हमने डिटरमिनर की भी बात कर ली। यहां तो आपको फिल करना डिग्री है, जो एडजेक्टिव है वही फिल करना है, लेकिन इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब करोगे। ये चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, क्या कि देखे मुझको देख के क्या यूज करता है, इसका यूज नहीं करना है हमको, यहां पर इसको देखकर इसका प्रयोग करना है। लेकिन इसी को हम आगे चलते चलते हमने क्या किया कि डिटरमिनर का सवाल भी पूछ लिया यहां से। बात समझ में आ गई क्या? तो सवाल एक ही है,
सवाल एक, पॉइंट एक, है ना। और यहीं से एक ही पॉइंट से डिग्री का सवाल भी बन गया, आपका आर्टिकल का भी बन गया और डिटरमिनर का भी बन गया। ऐसे सवाल बनाने सीख जाओगे।